तो फ्रेंड्स वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज दक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के मूल्यांकन में अनुदेश के समय शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए अधिगम प्रक्रिया का आकलन किया जाता है। ए है फ्रेंड स्थानन मूल्यांकन, बी है निर्माणात्मक मूल्यांकन, सी है निदानात्मक मूल्यांकन एंड डी है अंतिम मूल्यांकन। तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, निम्नात्मक मूल्यांकन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण के लिए शिक्षा ग्रहणकर्ता के पास होना चाहिए। ए है केवल शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता, बी है केवल उत्प्रेरक का अपेक्षित स्तर, सी है केवल शिक्षा ग्रहण के अवसर एंड डी है योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर। तो फ्रेंड इसमें जो राइट आंसर होगा कि प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण के लिए शिक्षा ग्रहणकर्ता के पास जो होना चाहिए फ्रेंड वो होना चाहिए योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा संप्रेषण होना चाहिए। ए है शिक्षक केंद्रित, बी है छात्र केंद्रित, सी है सामान्य केंद्रित एंड डी है पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो फ्रेंड कक्षा संप्रेषण होना चाहिए तो होना इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी हो जाएगा, छात्र केंद्रित होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए। ए है तर्क वितर्क, बी है सूचना, सी है विचार और डी है विवाद। फ्रेंड कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए तो करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा फ्रेंड, विचार उभर कर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंड न देकर बच्चे को बिगाड़ना से क्या अभिप्राय है। ए है कक्षा में दंड देने पर रोक लगा देनी चाहिए, बी है शारीरिक दंड स्वीकार नहीं है, सी है फ्रेंड अवांछित व्यवहार पर दंड दिया जाना चाहिए, डी है बच्चों को छड़ी से पीटा जाना चाहिए। तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा कि दंड न देकर बच्चों को बिगाड़ने से जो अभिप्राय है वो है फ्रेंड कि अवांछित व्यवहार पर दंड दिया जाना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली है। ए है जानकारी प्रदान करना, बी है विद्यार्थियों से पुस्तकें पढ़ने के लिए कहना, सी है फ्रेंड इसमें कि अच्छी संदर्भ सामग्री का सुझाव देना एंड डी है चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें क्या करना, भाग लेना। तो फ्रेंड इसमें जो राइट आंसर होगा कि अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली है तो ये क्या है, इसमें जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा कि चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि आपको समान विद्यार्थी के साथ साथ दृष्टिहीन विद्यालय को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप कक्षा में किस प्रकार उसके साथ व्यवहार करेंगे। ए है फ्रेंड अतिरिक्त ध्यान नहीं देना क्योंकि अधिकांश को हानि उठानी पड़ सकती है, बी है फ्रेंड कक्षा में सहानुभूति से उसकी देखरेख करना, सी है आप सोचेंगे कि अंधापन उसका भाग्य है और इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते, एंड डी है आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करना और उसके लिए सुविधाजनक गति से पढ़ाने की कोशिश करना। तो फ्रेंड राइट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा, यदि आपको समान विद्यार्थी के साथ साथ दृष्टिहीन विद्यार्थी को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप कक्षा में फ्रेंड किस प्रकार के साथ व्यवहार करना चाहेंगे। तो फ्रेंड आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करना और उसके लिए सुविधाजनक गति से पढ़ाने की क्या करना, कोशिश करना। ओके, करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है। ए है विश्वसनीयता, बी है वस्तुनिष्ठता, सी है अस्पष्टता एंड डी है वैधता। तो फ्रेंड इसमें जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, अस्पष्टता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रक्षेपी साधन में नहीं आता है। ए है ओवरहेड प्रोजेक्टर, बी है ब्लैक बोर्ड, सी है छाया छेपित एपीडाइस्कोप एंड डी है स्लाइड प्रोजेक्टर। तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, ब्लैक बोर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अध्यापक के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सही है। ए है तेजी से तथा जहां तक संभव हो स्पष्ट लिखना, बी है सर्वप्रथम विषय वस्तु को लिख देना तथा फिर विद्यार्थी को उसे पढ़ने के लिए कहना, सी है सर्वप्रथम विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना और फिर उत्तर को बिल्कुल वैसे ही लिखना, डी है मुख्य बातों को जहां तक संभव हो स्पष्टता से लिखना। तो फ्रेंड एक अध्यापक के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए जो है वो पद्धति कौन सी है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा फ्रेंड पद्धति सही है वो होगा डी की मुख्य बातों को जहां तक संभव हो स्पष्टता से लिखना। ओके, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अध्यापक सफल हो सकता है यदि वह ए है विद्यार्थियों को बेहतर नागरिक बनने में मदद करता है, बी है विद्यार्थियों को
विषय का ज्ञान देता है। सी है विद्यार्थियों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए तैयार करता है। डी है विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से पेश करता है। तो फ्रेंड राइट आंसर जो इसमें होगा वो डी हो जाएगा कि एक अध्यापक सफल हो सकता है यदि वह विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से क्या करता है, पेश करता है। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अध्यापन के प्रति गत्यात्मक उपागम का तात्पर्य है। ए है अध्यापन सशक्त तथा प्रभावशाली होना चाहिए। बी है अध्यापकों को ऊर्जावान तथा गतिशील होना चाहिए। सी है अध्यापन के प्रक्रमण स्थैतिक नहीं गतिशील होने चाहिए। डी है विद्यार्थियों से गतिविधि के माध्यम से सीखने की क्या होनी चाहिए, अपेक्षा करनी चाहिए। तो फ्रेंड अध्यापन के प्रति गत्यात्मक उपागम का तात्पर्य जो होता है वो है कि विद्यार्थी से गतिविधियों के माध्यम से सीखने की अपेक्षा करनी चाहिए। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए कि ए है विद्यार्थी को जो चाहे करने दे। बी है विद्यार्थियों के साथ कठोर व्यवहार करे। सी है विद्यार्थियों को कुछ समस्याएं हल करने को दे। एंड डी है उनसे नरमी के साथ दृढ़ता बढ़ते। तो फ्रेंड कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए कि फ्रेंड की विद्यार्थियों को कुछ समस्याएं हल करने को दे। करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रभावी शिक्षक सहायक सामग्री वह है जो ए है रंग बिरंगे तथा देखने में अच्छी हो। बी है सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती हो। सी है सभी विद्यार्थियों को दिखाई देती हो। डी है बनाने तथा प्रयोग करने में आसान हो। फ्रेंड प्रभावी शिक्षक सहायक सामग्री वह है जो, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती हो। ओके, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थियों में वे अध्यापक लोकप्रिय होते हैं जो ए है उनके साथ निकटता बना लेते हैं। बी है उनकी समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं। सी है अच्छे अंक प्रदान करते हैं। डी है उन्हें अतिरिक्त शुल्क पर ट्यूशन पढ़ाते हैं। फ्रेंड विद्यार्थियों में वे अध्यापक लोकप्रिय होते हैं जो, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, उनकी समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी कक्षा कक्ष के वातावरण का मूल तत्व जो है, ए है शिक्षण सामग्री की विविधता। बी है शिक्षक विद्यार्थी की सजीव अंतक्रिया। सी है संपूर्ण शांति। एंड डी है सख्त कठोर अनुशासन। तो फ्रेंड राइट आंसर इसमें जो होगा वो हो जाएगा बी, शिक्षक विद्यार्थी की सजीव अंतक्रिया। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि कक्षा के पहले दिन विद्यार्थी किसी अध्यापक को स्वयं का परिचय देने के लिए कहे तो अध्यापक को चाहिए कि वह ए है उन्हें कक्षा के बाद मिलने के लिए कहे। एंड बी है संक्षेप में अपने बारे में बताए। सी है इस मांग की उपेक्षा करे तथा पढ़ाना शुरू करे। और डी है कि इस प्रकार की अनिष्ट मांग के लिए उन्हें डांटे। तो फ्रेंड यदि कक्षा में के पहले दिन विद्यार्थी किसी अध्यापक को स्वयं का परिचय देने के लिए कहें तो अध्यापक को चाहिए कि वह क्या करे, तो अध्यापक को चाहिए कि फ्रेंड संक्षेप में अपने बारे में बताएं। करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नैतिक मूल्य का प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक ए है बार बार मूल्यों की बात करे। बी है स्वयं उन पर आचरण करे। सी है महान व्यक्तियों की कहानी सुनाए। डी है देवी देवताओं की बात करे। तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, स्वयं ज्ञान पर स्वयं उन पर आचरण करे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन निम्नलिखित पद्धतियों में से किससे किया जा सकता है। ए है पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन। बी है वर्ष में 2 बार मूल्यांकन। सी है सतत मूल्यांकन। डी है निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो फ्रेंड राइट आंसर जो होगा इसमें सी हो जाएगा, सतत मूल्यांकन। ओके, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, मान लें कि एक विद्यार्थी अपनी समस्याओं को अपने अध्यापक के साथ बांटना चाहता है और इसके लिए वह अध्यापक के घर पर जाता है। तो अध्यापक को ए है विद्यार्थी के माता पिता से संपर्क करके उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए। बी है उसे बताएं कि वो उसके घर कभी ना आए। सी है कि उसे बताएं कि वो प्रधानाध्यापक से मिले और समस्या का हल करे। एंड डी है उसे युक्ति संगत सहायता दे और उसके मनोबल को क्या करे, प्रोत्साहित करे। तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा कि उसे युक्ति संगत सहायता दे और उसके मनोबल को क्या करे, प्रोत्साहित करे। ओके, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की चेष्टा कर रहे हो तो एक अध्यापक के रूप में आपकी भूमिका क्या होगी। ए है उन विद्यार्थियों को विद्यालय से निकालना। बी है उन विद्यार्थियों को पृथक रखना। सी है अपनी सत्ता के साथ उस समूह का सुधार करना। एंड डी है उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर देना और उनके व्यवहार में सुधार लाना। तो फ्रेंड जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की चेष्टा कर रहे हो तो एक अध्यापक के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी। तो फ्रेंड जो भूमिका होगी वो है डी, कि उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर देना, उनके व्यवहार में क्या करना, सुधार लाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपित साधन है। ए है ब्लैक बोर्ड। बी है त्रिविम प्रदर्शन डायोरमा। सी है छाया प्रक्षेपित। एंड डी है ग्लोब। तो फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपित साधन है। तो प्रक्षेपित साधन जो है फ्रेंड वो सी हो जाएगा, छाया क्षेपित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अध्यापक को प्रश्न पूछने में अनिरुद्ध धारावाही
धारावाही माना जाता है यदि वह निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकता है। ए है फ्रेंड अर्थपूर्ण प्रश्न, बी है जितना ज़्यादा संभव हो उतने प्रश्न, सी है निश्चित समय में प्रश्नों की अधिकतम संख्या, डी है निश्चित समय में बहुत से अर्थपूर्ण प्रश्न। तो फ्रेंड राइट आंसर जो होगा उसमें ए हो जाएगा, अर्थपूर्ण प्रश्न। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापक के लिए निम्नलिखित विशेषताओं गुणों में से कौन सी शाब्दिक अनिवार्य है। ए है वह विद्वान व्यक्ति होना चाहिए, बी है वह सुवेश भूषा में होना चाहिए, एंड सी है उसमें धैर्य होना चाहिए, डी है वह अपने विषय में निपुण होना चाहिए। तो फ्रेंड राइट आंसर होगा सी, कि उसमें धैर्य होना चाहिए। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से अच्छा अध्यापक होने के लिए कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है। ए है समय की पाबंदी और गंभीर, बी है विषय में निपुणता, सी है विषय में निपुणता और प्रतिक्रियाशीलशाली, डी है विषय में निपुणता और सामाजिकता। तो फ्रेंड राइट आंसर जो इसमें होगा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से अच्छा अध्यापक होने के लिए कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है, तो विषय में निपुणता और प्रतिक्रियाशाली जो है वो गुण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, कि अध्यापक के समन्वय का प्राथमिक उत्तरदायित्व किसका है। ए है फ्रेंड बालक का, बी है प्रधानाध्यापक का, सी है स्वयं अध्यापक का, एंड डी है समुदाय का। तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, स्वयं अध्यापक का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ए है पाठ्यक्रम सिलेबस पाठचर्या का परिशिष्ट है, बी है पाठचर्या सभी शैक्षिक संस्थानों में समान रहती है, सी है पाठचर्या में औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा दोनों शामिल होती है, डी है पाठचर्या में मूल्यांकन के ढंग शामिल नहीं होते हैं। तो फ्रेंड राइट आंसर जो होगा इसमें सी हो जाएगा, कि पाठचर्या में औपचारिक एवं औपचारिक शिक्षा जो है दोनों शामिल होती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक सफल अध्यापक वह है जो ए है संवेदनशील और अनुशासन प्रिय हो, बी है शांत और प्रतिक्रियाशील हो, सी है सहनशील और प्रभुत्वकारी हो, डी है निष्क्रिय और सक्रिय हो। तो फ्रेंड एक सफल अध्यापक यह वह है जो फ्रेंड इसमें राइट आंसर ए हो जाएगा, संवेदनशील और अनुशासन प्रिय हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ए है विषय का गूढ़ ज्ञान, बी है अच्छी संप्रेषण क्षमता, बी है छात्र कल्याण की चिंता, डी है प्रभावी नेतृत्व के गुण। तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, विषय का गूढ़ ज्ञान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में कुछ विद्यार्थी बहुत अधिक अधिगम जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं, वह इसलिए हो सकता है कि छात्र ए है प्रतिभाशाली है, बी है धनी परिवारों के हैं, सी है बनावटी व्यवहार करते हैं, डी है कक्षा में उदारता पैदा करना चाहते हैं। तो फ्रेंड राइट आंसर जो होगा इसमें ए हो जाएगा, प्रतिभाशाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षक विद्यार्थी संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। ए है बहुत अनौपचारिक तथा निकट, बी है कक्षा कक्ष तक सीमित, सी है सद्भावपूर्ण तथा सम्मानपूर्ण, डी है उदासीन। तो फ्रेंड राइट आंसर जो होगा इसमें वो सी हो जाएगा, सद्भावपूर्ण तथा सम्मानपूर्ण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थियों की शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार लाया जा सकता है यदि उसके माँ बाप को प्रेरित किया जाए। ए है फ्रेंड अपने बालकों के कार्य के निरीक्षण के लिए, बी है अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था करे, सी है इसके बारे में चिंता न करे, डी है बार बार अध्यापक के साथ अंतःक्रिया न करे। तो फ्रेंड राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा, अपने बालक के कार्य के निरीक्षण के लिए, अपने बालकों के कार्य के निरीक्षण के लिए ओके प्रेरित करे। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक सजीव कक्षा की स्थिति में यह हो सकता है कि ए समय समय पर हंसी के फव्वारे उड़े, बी है फ्रेंड इसमें बी है संपूर्ण शांति रहे, सी है बार बार विद्यार्थी शिक्षा वार्तालाप हो, एंड डी है विद्यार्थी में जोर जोर से वाद विवाद हो। तो फ्रेंड राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा, बार बार विद्यार्थी शिक्षक जो है वार्तालाप हो। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि कोई अभिभावक अपने बालक की परीक्षा में किसी प्रश्न का भेदभाव अथवा पक्षपात करने के लिए कहे तो अध्यापक चाहिए कि ए है उसकी सहायता करने का प्रयत्न करे, बी है उससे कहे कि वह फिर कभी ऐसा न कहे, सी है नम्रता तथा दृढ़ता के साथ ऐसा करने से मना करे, एंड डी है फ्रेंड कठोरता से उसके वहाँ से चले जाने के लिए कहे। फ्रेंड यदि कोई अभिभावक अपने बालक की परीक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव अथवा पछताव करने के लिए कहे तो अध्यापक को चाहिए कि इसमें करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, नम्रता तथा दृढ़ता के साथ ऐसा करने से मना करे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित सामग्री का सही मूल्यांकन निम्न में से किस पर आधारित नहीं होना चाहिए। ए है भाषाई अभिव्यक्ति, बी है तार्किक प्रस्तुति, सी है जो पढ़ा गया है उसे पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता, डी है विषय का परिज्ञान। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसमें होगा वो सी हो जाएगा, जो पढ़ा गया है
उसे पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग क्यों करते हैं? ए है शिक्षण को मनोरंजक बनाना, बी है विद्यार्थी को समझ की सीमा में पढ़ाना, सी है विद्यार्थियों के ध्यानाकर्षण के लिए, एंड डी है विद्यार्थियों को सतर्क करने के लिए। तो फ्रेंड शिक्षक सहायक सामग्री का प्रयोग क्यों करते हैं? क्यों इसलिए करते हैं फ्रेंड क्योंकि विद्यार्थियों को समझ की सीमा में पढ़ाना। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिवृत्ति संकल्पना कौशल तथा ज्ञान उपज है। ए है सीखने की प्रक्रिया का, बी है शोध का, सी है वंशानुगतता का, एंड डी है फ्रेंड व्याख्या क्या। फ्रेंड अभिवृत्ति संकल्पना कौशल तथा ज्ञान जो उपज है वो है फ्रेंड इसमें करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नांकित में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? ए है अभिवृत्ति, बी है संकल्पना, सी है ज्ञान, एंड डी है परिपक्वता। तो फ्रेंड राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा, परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापक का प्रारंभिक कार्य है। ए है विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर को ऊंचा करना, बी है विद्यार्थियों के सामाजिक स्तर को ऊंचा करना, सी है विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता पहुंचाना, एंड डी है विद्यार्थियों में मूल्य पद्धति भरना। तो फ्रेंड अध्यापक का प्रारंभिक कार्य जो है वो हो जाएगा सी, विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता करना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सूक्ष्म माइक्रो अध्यापन अधिक प्रभावशाली है। ए है अध्यापन अभ्यास की तैयारी के दौरान, बी है अध्यापन अभ्यास के दौरान, सी है अध्यापन अभ्यास के बाद, एंड डी है प्रत्येक समय। तो फ्रेंड सूक्ष्म अध्यापन अधिक प्रभावशाली है, क्यों करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, अध्यापन अभ्यास के दौरान जो है वो अधिक प्रभावशाली है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी अध्यापक में किस गुण को सबसे अधिक जो है पसंद करते हैं? ए है आदर्शवादी दर्शन, बी है करुणा, सी है अनुशासन, एंड डी है फ्रेंड मनोरंजक। तो फ्रेंड विद्यार्थी अध्यापक के किस गुण को सबसे अधिक पसंद करते हैं? तो इसमें राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा बी, करुणा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक की सफलता निर्भर करती है। ए है अपने निजी हितों का परित्याग और दूसरों की सेवा, बी है उसका व्यवसायिक प्रशिक्षण और सृजनात्मकता, सी है उसका अपने कार्य के प्रति संकेंद्रण और ईश्वर के प्रति आज्ञा पालन की भावना, डी है उसका विषय पर अधिकार तथा विद्यार्थियों को नियंत्रित करने की क्षमता। फ्रेंड्स स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक की सफलता निर्भर करती है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा कि उसका व्यवसायिक प्रशिक्षण और सृजनात्मकता पे क्या करती है, निर्भर करती है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नांकित में से कौन सा शिक्षक अधिक पसंद किया जाएगा? ए है उच्च आदर्श दृष्टिकोण वाला शिक्षक, बी है एक स्नेही शिक्षक, सी है एक अनुशासित शिक्षक, डी है एक शिक्षक जो प्राय विद्यार्थियों को खुश रखता है। तो फ्रेंड निम्नांकित में से कौन सा शिक्षक अधिक पसंद किया जाएगा? तो राइट आंसर जो इसमें होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा, एक स्नेही शिक्षक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है। ए है फ्रेंड विद्यार्थियों को गृह कार्य करने के लिए तैयार करना, बी है शिक्षण या सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना, सी है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, डी है प्रश्न पत्र तैयार करना। तो फ्रेंड एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण जो है वो है इसमें करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षण या सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड इसमें कि मूल शिक्षण का तात्पर्य है। ए है विद्यार्थी को स्वस्थ बनाना, बी है विद्यार्थी को नौकरी प्राप्त करने के लिए तैयार करना, सी है गुणों का विकास करना, एंड डी है व्यक्तित्व का आयामी विकास करना। तो फ्रेंड मूल शिक्षण का जो अभाव है वो है इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा कि गुणों का विकास करना। ओके सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जब कोई सामान्य विद्यार्थी कक्षा में अनियंत्रित व्यवहार करे तो आप ए है विद्यार्थी को उसी जगह उसी समय खड़ा कर देंगे, बी है कक्षा के बाहर विद्यार्थी से बात करेंगे, सी है फ्रेंड विद्यार्थी को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, एंड डी है विद्यार्थी की उपेक्षा करेंगे। तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी कि जब कोई सामान्य विद्यार्थी कक्षा में अनियंत्रित व्यवहार करे तो आप जो करेंगे वो कक्षा के बाहर विद्यार्थी से बात करेंगे। ओके बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नांकित में से किस शिक्षण का संबंध विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण से होता है? ए है ज्ञानात्मक शिक्षण, बी है भावनात्मक शिक्षण, सी है मनोगत्यात्मक शिक्षण, एंड डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा, भावनात्मक शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापक को मित्र दार्शनिक एवं मार्गदर्शक की अभिव्यक्ति से गौरवान्वित किया गया है, इसका कारण है। ए है उसे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिए, बी है वह विद्यार्थी को मानवता के महान मूल्यों को हस्तांतरित करता है, सी है वह समाज सुधारक होता है, एंड डी है वह महान देशभक्त है। तो फ्रेंड राइट आंसर जो इसमें होगा वो बी हो जाएगा कि वह विद्यार्थी को मानवता के महान मूल्यों को क्या करता है, हस्तांतरित करता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? ए है अंतर्वैयक्तिक संबंध, बी है विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण न होना, सी है भाषिक दक्षता, एंड डी है विद्यार्थियों के प्रति कठोरता का व्यवहार। फ्रेंड अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण जो है वो है विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण न होना।
करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अध्यापक अपने विद्यार्थियों के साथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित कर सकता है? ए है विषय का प्राधिकृत विद्वान, बी है अपने ज्ञान एवं कौशल से विद्यार्थियों को प्रभावित करके, सी है मार्गदर्शक की भूमिका अदा करके, एंड डी है विद्यार्थियों का मित्र बनकर। तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा कि अध्यापक अपने विद्यार्थियों के साथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित कर सकता है? तो फ्रेंड अपने ज्ञान एवं कौशल से विद्यार्थियों को प्रभावित करके वो जो क्या कर सकता है? सामंजस्य स्थापित कर सकता है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा निम्नलिखित में से किसका एक शक्तिशाली साधन है? ए है सामाजिक रूपांतरण का, बी है व्यक्तिगत रूपांतरण का, सी है सांस्कृतिक रूपांतरण का, एंड डी है उपयुक्त सभी का। तो फ्रेंड राइट आंसर जो इसमें होगा वो डी हो जाएगा कि शिक्षा निम्नलिखित में से फ्रेंड जो शक्तिशाली साधन है वो सामाजिक का है, व्यक्तिगत का है, सांस्कृतिक रूपांतरण का है, उपयुक्त सभी का है। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थी की अधिकतम आत्मोपलब्धि में अध्यापक का योगदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ए है विद्यार्थी की आवश्यकता की अनवरत पूर्ति द्वारा, बी है कक्षा में विद्यार्थी के क्रियाकलापों पर कठोर नियंत्रण द्वारा, सी है विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता द्वारा, डी है शैक्षिक स्तर का कठोरता से क्रियान्वयन। तो फ्रेंड राइट आंसर जो इसमें होगा वो सी हो जाएगा कि विद्यार्थियों की अधिकतम जो आत्मोपलब्धि में अध्यापक का योगदान जो होता है फ्रेंड वो होता है विद्यार्थियों की आवश्यकता, लक्ष्य एवं उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता द्वारा। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? ए है व्यक्तिगत समायोजन, बी है व्यवहार का रूपांतरण, सी है सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना, एंड डी है स्वयं को रोजगार के लिए तैयार करना। तो फ्रेंड राइट आंसर जो इसमें होगा वो बी हो जाएगा कि व्यवहार का रूपांतरण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो विद्यार्थी कक्षा में सवाल पूछते रहते हैं, ए है उन्हें स्वतंत्र रूप से उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बी है कक्षा के बाद अध्यापक से मिलने की सलाह दी जानी चाहिए, सी है उन्हें हमेशा सवाल पूछते रहने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, डी है व्याख्यान के बीच में बाधा न डालने की सलाह दी जानी चाहिए। तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा कि जो विद्यार्थी कक्षा में सवाल पूछते रहते हैं उन्हें स्वतंत्र रूप से उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अध्यापक जिस साधनों का उपयोग अध्यापन को निम्नलिखित बनाने के लिए करता है? ए है सरल, बी है अधिक ज्ञान के लिए, सी है समय कम करने के लिए, डी है रुचिकर बनाने के लिए। तो फ्रेंड राइट आंसर जो इसमें होगा वो डी हो जाएगा, रुचिकर बनाने के लिए। ओके, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, उच्चतर शिक्षा में अध्यापक की भूमिका का लक्ष्य? ए है विद्यार्थियों को सूचना प्रदान करना, बी है फ्रेंड इसमें विद्यार्थियों को सूचना प्रदान करना, बी है फ्रेंड इसमें उच्चतर शिक्षा में अध्यापक की भूमिका का लक्ष्य है? ए है विद्यार्थियों को सूचना प्रदान करना, बी है फ्रेंड विद्यार्थियों में स्व अध्ययन को प्रोत्साहित करना, सी है विद्यार्थियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, एंड डी है विद्यार्थियों को व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु सहायता करना। तो फ्रेंड राइट आंसर जो इसमें होगा वो बी हो जाएगा कि विद्यार्थियों के में स्व अध्ययन को क्या करना? प्रोत्साहित करना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अध्यापन में सबसे अनावश्यक कारक कौन है? ए है विद्यार्थियों को दंड देना, बी है कक्षा में अनुशासन रखना, सी है प्रभावशाली ढंग से व्याख्यान देना, एंड डी है ब्लैक बोर्ड पर चित्र और रेखा चित्र बनाना। तो फ्रेंड राइट आंसर जो इसमें होगा वो ए हो जाएगा, विद्यार्थियों को दंड देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो शिक्षण विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के लिए किस अवधि में सबसे प्रभावशाली होता है? ए है शिक्षण अभ्यास के दौरान, बी है शिक्षण अभ्यास के बाद, सी है शिक्षण अभ्यास से पहले, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड राइट आंसर जो इसमें होगा कि माइक्रो शिक्षण विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के लिए किस अवधि में सबसे प्रभावशाली होता है? तो शिक्षण अभ्यास के दौरान फ्रेंड सबसे प्रभावशाली होता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे लिखे गुणों वाला कौन अध्यापक आपको सबसे अच्छा लगता है? ए है समय का पाबंद, बी है अनुसंधान की ओर प्रवृत्त, सी है लोकप्रिय और आदर्शवादी दर्शन वाला, डी है जो प्रायः विद्यार्थियों का मनोरंजन करता है। तो फ्रेंड राइट आंसर जो इसमें होगा वो ए हो जाएगा कि समय का पाबंद। ओके,
समय का पाबंद, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशन सामग्री नहीं है? ए है ओवरहेड प्रोजेक्टर, बी है ऑडियो कैसेट, सी है छपी सामग्री, डी है ट्रांसपेरेंसी। तो फ्रेंड राइट आंसर जो इसमें होगा वो डी हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए है तर्क शक्ति का विकास व्याख्यान विधि द्वारा हो सकता है, बी है ज्ञान का विकास व्याख्यान विधि द्वारा हो सकता है, सी है व्याख्यान विधि एक तरफा प्रक्रिया है, डी है व्याख्यान विधि के दौरान विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं। तो फ्रेंड राइट आंसर जो इसमें होगा वो ए हो जाएगा कि तर्क शक्ति का जो विकास होता है फ्रेंड वो व्याख्यान विधि द्वारा हो सकता है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उच्चतर शिक्षा के स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए है फ्रेंड विद्यार्थी को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना, बी है निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, सी है नई जानकारी देना, एंड डी है व्याख्यान के दौरान प्रश्न के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। तो फ्रेंड राइट आंसर जो इसमें होगा वो बी हो जाएगा, निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन को इंगित करता है? ए है राम को 200 में से 45 अंक प्राप्त हुए, बी है मोहन को अंग्रेजी में 38% अंक प्राप्त हुए, सी है फ्रेंड श्याम अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास हुआ, एंड डी है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड राइट आंसर जो इसमें होगा वो सी हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन को इंगित करता है? तो फ्रेंड्स श्याम अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी से प्राप्त हुआ, ये क्या है? ये मूल्यांकन है। ओके, मूल्यांकन को ये इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए है विश्वसनीयता वैधता को सुनिश्चित करती है, बी है वैधता विश्वसनीयता को सुनिश्चित करती है, सी है विश्वसनीयता और वैधता एक दूसरे से स्वतंत्र है, और डी है विश्वसनीयता वस्तुनिष्ठता पर निर्भर नहीं है। तो फ्रेंड राइट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा सी की विश्वसनीयता और वैधता एक दूसरे से क्या है? स्वतंत्र है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधोलिखित में से अध्यापन कौशल किसमें है? ए है श्यामपट्ट लेखन, बी है प्रश्न करना, सी है समझना, डी है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड राइट आंसर जो इसमें होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधोलिखित वक्तव्यों में कौन सबसे अधिक तर्कसंगत है? ए है शिक्षक अध्यापन कर सकते हैं, बी है शिक्षक शिक्षार्थियों में ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा कर सकते हैं, सी है चिंतन प्रक्रिया के विकास के लिए व्याख्यान जो है प्रणाली उपयोग किया जा सकता है, डी है शिक्षक पैदा हो सकते हैं। तो फ्रेंड राइट आंसर जो इसमें होगा वो बी हो जाएगा कि शिक्षक विद्यार्थियों में ज्ञान प्राप्त करने की क्या कर सकते हैं? आकांक्षा कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सही है? ए है पाठ्यक्रम पाठ विवरण का अंग है, बी है पाठ्यक्रम पाठ विवरण का संलग्न अंग है, सी है पाठ विवरण जो है उन सभी शिक्षण संस्थाओं का जो किसी विश्वविद्यालय विशेष से संबंध है एक समान होता है, डी है पाठ्यक्रम किसी विश्वविद्यालय विशेष से संबंध महाविद्यालय में एक समान नहीं होते हैं। तो फ्रेंड राइट आंसर जो इसमें होगा वो ए हो जाएगा कि पाठ्यक्रम पाठ विवरण का अंग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीम अध्यापन में क्षमता है? ए है प्रतियोगिता की भावना के विकास की, बी है सहयोग विकास की, सी है एक दूसरे के अध्यापन के पूरक के रूप में आदत के विकास की, एंड डी है एक दूसरे के अध्यापन में हुए अंतराल को रेखांकित करने की। तो फ्रेंड टीम अध्यापन में क्षमता जो होती है वो होती है कि फ्रेंड एक दूसरे के अध्यापन के पूरक के रूप में आदत के विकास की, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधोलिखित महत्वपूर्ण विशेषताओं में से खुली किताब परीक्षा पद्धति की विशेषता क्या है? ए है विद्यार्थी गंभीर होते हैं, बी है इसके कारण कक्षा में उपस्थिति बढ़ जाती है, सी है यह विद्यार्थियों की परीक्षा संबंधी चिंता को कम करती है, डी है यह विद्यार्थी को चिंतन के लिए बाध्य करती है। तो फ्रेंड राइट आंसर जो इसमें होगा डी हो जाएगा, यह विद्यार्थियों को चिंतन के लिए बाध्य करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अध्यापन की कौन सी विधि अधिकतम ज्ञान के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है? ए है समस्या समाधान विधि, बी है प्रयोगशाला विधि, सी है स्वाध्ययन विधि, एंड डी है टीम अध्ययन विधि। तो फ्रेंड राइट आंसर जो इसमें होगा वो बी हो जाएगा, प्रयोगशाला विधि। ओके, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, प्रभावी अध्यापक वह है? ए है फ्रेंड जो कक्षा पर नियंत्रण रख सकता है, बी है जो कम समय में अधिक सूचना दे सकता है, सी है विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, डी है आवंटित कार्यों का ध्यानपूर्वक संशोधन करता है। तो फ्रेंड प्रभावी अध्यापक वह है जो, राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा कि विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विचार विमर्श विधि का उपयोग किया जा सकता है जब ए है प्रकरण बहुत कठिन हो, बी है प्रकरण सरल हो, सी है प्रकरण कठिन हो, और डी है उपयुक्त सभी। फ्रेंड विचार विमर्श विधि का उपयोग किया जा सकता है, इसमें राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, प्रकरण कठिन हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री है? ए है हवा मिल का कार्यकारी प्रतिमान, बी है टेप
रिकॉर्डर, सी है 16 मिमी फिल्म प्रोजेक्टर एंड डी है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड राइट आंसर जो इसमें होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, ए है केवल तर्क शक्ति का विकास, बी है केवल चिंतन का विकास, सी है ए एवं बी दोनों, डी है सूचना देना। तो राइट आंसर इसमें जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य केवल तर्क शक्ति का विकास और केवल चिंतन का विकास दोनों है। ओके, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षण की गुणवत्ता प्रदर्शित होती है, ए है कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति से, बी है शिक्षार्थियों के उत्तर प्रतिशत से, सी है विद्यार्थियों के द्वारा पूछे गए प्रश्न की गुणवत्ता से, डी है कक्षा में शांति बनाए रखने की अवधि से। तो फ्रेंड राइट आंसर जो इसमें है वो सी हो जाएगा, विद्यार्थियों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान वार्षिक परीक्षा प्रणाली, ए है रटंत विद्या को प्रोत्साहित करती है, बी है अच्छे पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित नहीं करती है, सी है विद्यार्थियों को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती है, डी है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड राइट आंसर जो इसमें होगा वो डी हो जाएगा कि वर्तमान वार्षिक परीक्षा प्रणाली जो है वो है रटंत विद्या को प्रोत्साहित करती है, उसके बाद अच्छे अंक पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित नहीं करती है, सी है विद्यार्थियों को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती है, डी उपयुक्त सभी है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिगमकर्ता की विशेषताओं में से किसका सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण सामग्रियों और मूल्यांकन प्रणाली की दक्षता पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। ए है अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि, आयु और निवास स्थान, बी है अधिगमकर्ता के माता पिता, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि और संबंधित विषय के अधिगम में निष्पादन, एंड सी है अधिगमकर्ता के विकास की अवस्था, सामाजिक पृष्ठभूमि और व्यक्तिगत रुचि, डी है अधिगमकर्ता की परिपक्वता का स्तर, अकादमिक निष्पादन स्तर और प्रेरणात्मक प्रवृत्तियाँ। तो फ्रेंड राइट आंसर जो इसमें होगा वो डी हो जाएगा, अधिगमकर्ता की परिपक्वता का स्तर, अकादमिक निष्पादन स्तर और प्रेरणात्मक प्रवृत्तियाँ, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए है जॉन डीवी, बी है फ्रेंड ए है जॉन डीवी, बी है बीओ स्मिथ, सी है वॉटसन एंड डी है जेम्स ब्रूनर। तो फ्रेंड्स शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा, जेम्स ब्रूनर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ज्ञान की वृद्धि करने के लिए मानव जाति द्वारा प्रयुक्त नवीनतम रणनीति है। ए है प्राधिकृत ज्ञान रखने वाले से परामर्श, बी है निगमनात्मक तर्क, सी है वैज्ञानिक चिंतन, डी है आगमनात्मक तर्क। तो फ्रेंड राइट आंसर जो इसमें होगा वो सी हो जाएगा, वैज्ञानिक चिंतन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी कक्षा में स्थानिक श्रव्य पुनः प्रस्तुति की वजह से विद्यार्थियों का निम्नलिखित में से क्या घट या सकता है? ओके, ए है शिक्षक के प्रति आदर, बी है उत्कृष्टता के प्रति प्रेरणा, सी है प्रौद्योगिक अभिविन्यास में रुचि, डी है बोध में संज्ञानात्मक भार। तो फ्रेंड राइट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा डी, कि किसी कक्षा में फ्रेंड स्थानिक श्रव्य पुनः प्रस्तुति की वजह से विद्यार्थियों का निम्नलिखित में से क्या घट सकता है? तो फ्रेंड वो है इसमें राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा फ्रेंड डी, कि बोध में संज्ञानात्मक भार जो है वो घट सकता है। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी कक्षा में संवाद ग्रहण की संभाव्यता को निम्नलिखित में से किससे बढ़ाया जा सकता है? ए है विद्यार्थी की अनभिज्ञता उजागर करके, बी है सूचना भार में वृद्धि करके, सी है उच्च डेसिबल के श्रव्य उपकरणों का उपयोग करके, एंड डी है दृष्टिकोण स्थापित करके। तो फ्रेंड राइट आंसर जो इसमें होगा वो डी हो जाएगा, दृष्टिकोण स्थापित करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच परस्पर संवाद समीपस्थ जोन का निर्माण करता है। ए है भ्रम, बी है विकास, सी है विकृति, एंड डी है अंतर। फ्रेंड शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच परस्पर संवाद समीपस्थ जोन का निर्माण जो करता है वो है फ्रेंड करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, विकास जोन का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए। ए है तदानुभूतिक, बी है अमूर्त, सी है गैर विवरणात्मक, एंड डी है काल्पनिक। तो फ्रेंड राइट आंसर जो इसमें होगा वो ए हो जाएगा, तदानुभूतिक होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों के समुच्चय में से कौन सा शिक्षण और अधिगम की प्रकृति एवं उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत करता है? फर्स्ट है शिक्षण विक्रय के समान है, अधिगम खरीदारी के जैसा है। सेकंड है शिक्षक सामाजिक कृत है जबकि अधिगम व्यक्तिगत कृत है। थर्ड है शिक्षण में अधिगम निहित है जबकि अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता। फोर्थ है शिक्षण एक प्रकार के ज्ञान का अंतरण है जबकि अधिगम इसे प्राप्त करने जैसा है। एंड फिफ्थ है शिक्षण एक अंतःक्रिया है और प्रकृति में त्रिपति है जबकि अधिगम एक विषय में अंतर्गत सक्रिय कार्य है। तो फ्रेंड राइट आंसर जो इसमें होगा वो क्या होगा? वो ए हो जाएगा।
इसमें इसमें दूसरा, तीसरा और पांचवा फ्रेंड करेक्ट है। ओके, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से नीचे दी गई सूची में से विद्यार्थी के उन अभिलक्षणों को चिन्हित करें जो शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में सहायक हैं। अपने उत्तर को इंगित करने के लिए सही कूट का चयन करें। फर्स्ट है विद्यार्थी का पूर्व अनुभव, सेकंड है विद्यार्थी की पारिवारिक वंश परंपरा, थर्ड है विद्यार्थी की अभिक्षमता, फोर्थ है विद्यार्थी के विकास की अवस्था, फिफ्थ है विद्यार्थी के खाने की आदतें और शौक, एंड सिक्स है विद्यार्थी की धार्मिक संबद्धता। तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा कि पहले क्या है कि विद्यार्थी का पूर्व अनुभव, उसके बाद है विद्यार्थी की अभिक्षमता, फिर है फ्रेंड विद्यार्थी के विकास की अवस्था है। पहला, तीसरा और चौथा क्या है करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण के प्रमुख व्यवहार है? ए है संरचना, बी है अनुदेशनात्मक विविधता, सी है प्रश्न पूछना, डी है विद्यार्थियों के विचारों एवं अवदान का अनुपयोग। फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है? तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा फ्रेंड बी की अनुदेशनात्मक विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संकलनात्मक परीक्षणों के आधार पर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के निष्पादन व्यवहार को उसमें अभिव्यक्त सुस्थित जीवन शैली के संदर्भ में व्याख्यायित करता है, इसे कहा जाएगा। ए है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, बी है फ्रेंड मानक संदर्भित परीक्षण, सी है निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण, एंड डी है निम्नात्मक परीक्षण। तो फ्रेंड राइट आंसर जो इसमें होगा वो सी हो जाएगा, निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिकथन ए कहता है सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है, और तर्क आर कहता है अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण में से व्युत्पन्न होना चाहिए। तो फ्रेंड राइट आंसर जो इसमें होगा वो होगा ए, और राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो होगा ए, और ए सही है और आर क्या है गलत है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कथन शिक्षण की मूल विशेषता को प्रतिबिंबित करते हैं? कूट में सही विकल्प चुनिए। कूट में सही विकल्प चुनना। फर्स्ट क्या है फ्रेंड, शिक्षण और प्रशिक्षण एक समान है। सेकंड है फ्रेंड, जब हम पढ़ते हैं तो अनुदेशन और अनुकूलन जो है के बीच में अंतर नहीं होता है। थर्ड है शिक्षण अधिगम से संबंधित है। फोर्थ है शिक्षण कृतिक सूचक शब्द है, जबकि अधिगम क्या है उपलब्धि सूचक शब्द है। फिफ्थ है शिक्षण का अर्थ सूचना प्रदान करना है। सिक्स है अधिगम के घटित हुए बिना कोई शिक्षण कर सकता है। तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। तीसरा कि शिक्षण अधिगम से संबंधित है, और चौथा शिक्षण कृतिक सूचक शब्द है, जबकि अधिगम क्या है उपलब्धि सूचक शब्द है, और छठवां कि अधिगम के घटित हुए बिना भी कोई शिक्षण कर सकता है। तो तीसरा, चौथा और छठवां क्या करेक्ट है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कारक शिक्षण को प्रभावित करते हैं? अपना उत्तर इंकित करने के लिए सही कूट चुनिए। फर्स्ट है फ्रेंड इसमें शिक्षक की आंतरिक नियंत्रण की संस्थिति, सेकंड है अधिगमकर्ता की अभिप्रेरणा, थर्ड है शिक्षा का जीवन वृत्त आधारित प्रदत्त, फोर्थ है शिक्षा का आत्म सामर्थ्य, फिफ्थ है अधिगमकर्ताओं की पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि, सिक्स है शिक्षक की प्रबंधन और अनुस्मरण दक्षता, सेवन है शिक्षक को समान ज्ञान सहित विषय का ज्ञान। तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से कारक जो हैं शिक्षण को प्रभावित करते हैं? अपना उत्तर जो है इंकित करने के लिए सही कूट चुनिए। तो फर्स्ट है शिक्षक की आंतरिक नियंत्रण की स्थिति, ये क्या है करेक्ट है। सेकंड है अधिगमकर्ता की अभिप्रेरणा, ये भी करेक्ट है। और फोर्थ है शिक्षक का आत्म सामर्थ्य, ये भी करेक्ट है। सिक्स क्या है फ्रेंड कि शिक्षक की प्रबंध और अनुस्मरण दक्षता, ये भी करेक्ट है। एंड सेवन है शिक्षक को समान ज्ञान सहित विषय का ज्ञान, ये भी करेक्ट है। तो पहला, दूसरा, चौथा, छठवां और सातवां क्या है करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण की पद्धतियों के किस समन्वय से अधिगम के इष्टतम होने की संभावना है? ए है व्याख्यान, परिचर्चा और संगोष्ठी पद्धति, बी है अंतःक्रियात्मक परिचर्चा, नियोजित व्याख्यान और पावर पॉइंट आधारित प्रस्तुतिकरण, सी है अंतःक्रियात्मक व्याख्यान सत्र जिसमें युग्मी चर्चा आधारित सत्र, विचारावेश प्रक्रिया और परियोजना अनुवर्ती रूप में हो, और डी है व्याख्यान, प्रदर्शन और पावर पॉइंट आधारित प्रस्तुतिकरण। तो फ्रेंड राइट आंसर जो इसमें है वो सी हो जाएगा कि शिक्षण पद्धतियों के किस समन्वय से जो है अधिगम में इष्टतम होने की संभावना है। तो राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा फ्रेंड इसमें कि अंतःक्रियात्मक व्याख्यान सत्र जिसमें युग्मीय चर्चा आधारित सत्र, विचारावेश प्रक्रिया और परियोजना अनुवर्ती रूप से क्या में हो। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिकथन ए कहता है शिक्षण सामग्रियों को अनुदेशन के प्रभावी परिपूरकों के रूप में मानना चाहिए, और तर्क आर कहता है वे विद्यार्थी की रसमयता बनाए रखते हैं। तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो होगा फ्रेंड बी,
बी ए और आर क्या है, दोनों सही है। और आर किसकी सही व्याख्या करता है, तो फ्रेंड आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ओके, अभिकथन ए कहता है कि शिक्षण सामग्रियों को अनुदेशन के प्रभावी परिपूरकों के रूप में मानना चाहिए, ये क्या है, ये करेक्ट है। ओके, और तर्क आर कहता है कि वे विद्यार्थियों की क्या है, रसमयता बनाए रखते हैं, तो ये क्या, ये भी करेक्ट है। तो फ्रेंड राइट आंसर जो होगा ए और आर क्या है, दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या जो है वो नहीं है। ओके, व्याख्या नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।